हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट है सुजीत में एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो होगा मौखिक टेस्ट, क्योंकि आज संडे है। ठीक है, आज मौखिक टेस्ट होगा रे। याद करके आ गए हैं? ठीक है, कॉपी कलम बंद कर दीजिए, आज पूछता है। तो आप लोग भी अगर खाली रहते तो संडे के टाइम पे ऐसा कीजिए, 2-4 आदमी बैठ जाइए एक जगह पे और अपना पूछताछ कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, याद होगा। तो हम इस सबको जो है ना हिंदी खत्म कर दिए हैं। सेकंड वाला ना, क्या नाम है उसका? वर्णिका। तो उसका क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो सब के सब इसमें कॉपी कलम जो भी है सब निकाले, बंद कर दीजिए। समझ गए? बंद कर दिए। पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। कर्नाटक में। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से। याद है? अगला क्वेश्चन, इस कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। मगम्मा क्या बेचती है? दही। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती है? बेंगलोर। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। स्टैंड हटा दो बाबू, इतने कमजोर नहीं हो कि स्टैंड लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे गर्मी लाइट ऐसा एहसास नहीं होगा, काहे कि बाहर बैठे हैं। मगम्मा क्या कहती थी? मगम्मा और उनकी बहू के साथ किस बात पर विवाद हुआ था? पोते को लेकर। मगम्मा ने अपनी बहू को कौन सी बात कही थी? राक्षसी। मगम्मा कौन सी कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? मखमल की। जी बिल्कुल सही है। मखमल का एक ब्लाउज कितना रुपए का आता था? 7 से 8 रुपया। मगम्मा ने बहू को शादी में क्या दिया था? कर्णफूल। हाँ, मतलब सारे जेवरात दिए थे बोल सकते हैं, जिसमें क्या था? कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी। रंगप्पा कौन था? जुआरी किस्म का लड़का था। जुआरी किस्म का आदमी था। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। जो नई वाली बहू आती है, क्योंकि नई वाली ही ऐसे नखरे दिखाती है, पुरानी हो जाने के बाद फिर वो खुद सुधर जाती है और समझ जाती है। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। यानी लेखक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है और कहाँ की है? बेंगलोर की है कि महिला? अच्छा, मगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन है? नजम्मा। अच्छा, बहू की दशा कैसा है? बहू की दशा कैसी है? रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास। अमराई के कुआं के पास। चलिए, पहला चैप्टर ठीक है, याद है ना सबको? चलिए दूसरा चैप्टर पूछते हैं। अच्छा, दूसरा चैप्टर का हेडिंग क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ना? कुछ बोल रहा था क्या? ढहते विश्वास। तो शुरू करो। ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। और याद रखना बाबू, अभी तक जिसको इसको याद नहीं हुआ तो सोच ले, क्योंकि ये कौन सी महीना है? 7वीं महीना नहीं है? हाँ, तो एक दिन के बाद आ ही जाएगा, नहीं आएगा? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर। अच्छा, ढहते विश्वास कहानी कौन सी भाषा से है? उड़िया, क्योंकि ये उड़ीसा से तो उड़िया। ठीक है। ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। देखिए, इसमें क्या होगा कि जिसको कम याद भी है उसको भी याद हो जाएगा, जिसको पूरा याद है उसका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए बोला करो सब। ठीक है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पति का नाम? लक्ष्मण। लक्ष्मण। अच्छा, देवी बोलेंगे क्या? नहीं। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था?
घास से और मिट्टी से। मिट्टी और पुआल से, घास से नहीं, मिट्टी और पुआल से। पुआल से। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता कोलकाता में। और लक्ष्मी गांव में किसके यहाँ काम करती थी? में तहसीलदार साहब के यहाँ। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? वो पूर्वजों की। 1 बीघा था, वो भी पूर्वजों का, यानी अपना जमीन था, पूर्वज का ही था। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी और दलई बांध के नीचे, है ना। इसके बाद एक लाइन है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आता है। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? धातु विश्वास। वैसे भी अच्छा, पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि। कहाँ से पढ़कर आया था? कटक सर से, बिल्कुल। अच्छा, लक्ष्मी के ससुर जी कहाँ शहीद हो गए थे? देवी नदी अच्छा, हीराकुंड बांध बांधते समय वो पत्थरों के नीचे दब गए थे ना। अच्छा, यानी कि लक्ष्मी के ससुर जी उस बांध में काम करने के लिए गए थे। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने कौन सा दल गठन किया? स्वेच्छा सेवक दल, है ना। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। बांध पर कौन लोग काम करते थे? ठीक है, ठीक है। उस गांव के बहुत से लोग थे, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, सभी लोग काम करते थे ना। अच्छा, बरगद के पेड़ के नीचे कौन सी पूजा की जाती थी? माँ चंडेश्वरी ना। माँ कहानी का, चलो अब तीसरा कहानी ना। तीसरा कहानी कौन है? माँ। पढ़े हो ना? माँ। तो चुपचाप क्यों बैठी हो? नहीं पढ़े हैं? पता है, बीमार व्यक्ति। ये प्रज्ञा। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। लेखक का पूरा नाम क्या है? ठीक, बिल्कुल सही, ईश्वर मोती भाई पटेल। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1916। ईश्वर पेटलीकर का मृत्यु कब हुआ था? 22 नवंबर 1983। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अपने में लड़ाई मत कर ले। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। तो याद रखना, इसका कहानी भी उसी तरह होगा। माँ कहानी किस भाषा से लिखी गई है? गुजराती। माँ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दास नागर, गोपाल दास नागर। बड़े अस्पताल को माँ जी किससे तुलना करते थे? गौशाला से। मंगू कैसी थी? गूंगी और पागल। मंगू के अलावा उसके माँ को कितने संतानें थी? 3, 2 पुत्र और, यानी मंगू के अलावा ना, मंगू को छोड़ के 2 पुत्र और 1 पुत्री, और अगर सब मिला दे तो 2 पुत्र और 2 पुत्री, 4 आदमी ना। माँ को कुल कितने संतानें थी? 4। जी 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 जी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। अच्छा, मंगू के लिए कौन सा महीना श्रेष्ठ था? अगहन। सब याद है ना? इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे, छोड़ना नहीं है, और पूछा जाता है अभी आप। अच्छा, मंगू के लिए अगहन का महीना श्रेष्ठ है, ये बातें किसने कहा था? किसने कहा था? ज्योतिषी ने। कौन सा महीना के लिए आराध्य देव था? अगहन का महीना। यानी कि हम किस महीने की इंतजार कर रहे थे? अगहन का, क्योंकि उसमें कुसुम ठीक होने वाली थी ना। अरे कुसुम की मंगू, मंगू, हाँ कुसुम नहीं, मंगू सर। मंगू। अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष पूरे हो जाते? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी? कमू। ठीक, बहुत अच्छा। कमू की शादी कितने वर्ष में हो गई थी? 14 वर्ष में। मंगू के गांव की वह कौन सी लड़की जो अगहन में पागल हो गई थी? कुसुम। यानी कि वे बचपन से नहीं थे। अच्छा, कुसुम कौन सी विद्यालय में पढ़ती थी? कुसुम कितने महीने में ठीक हो गया था? 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था। और याद रखिए, पागल जब होता है ना, तो शुरुआत से ही सुधार होना शुरू हो जाता है।
सुधार होना शुरू हो जाता है फर्स्ट महीने से, लेकिन उसको फाइनली ठीक ठाक होते होते 3 महीना लग गया। कुसुम कितने महीने में ठीक हो गए थे? 3 महीने में। मंगू किस कहानी की पात्र है? माँ कहानी का। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ की। वैसे भी रियलिटी में माँ की ममता ही सबसे अलग है ना? वो ममता, वो दया, वो भावना किसी से नहीं मिल सकती। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। माँ कहानी में कौन पागल है? मंगू। माँ कहानी में पागल कौन है? मंगू। किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने के लिए सलाह दे रहे हैं? यानी कि कुसुम जब ठीक हो गई तो उसके घर वाले ने मंगू की माँ को बोला कि आप भी अपने बच्चे को लेके जाइए, ठीक हो जाएगा। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं? व्यवहार कुशलनी का अच्छे लोग होते हैं, है ना? और याद रखिए कि हर जगह अच्छे आदमी नहीं मिलेंगे और हर जगह आपको बुरे आदमी नहीं मिलेंगे, है ना? आप जैसन व्यवहार करेंगे उनके आपके साथ वैसे व्यवहार होगा। इस बात का बड़ा गौर कीजिएगा। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। किसकी पंक्ति है? समाज के लोगों की। यानी समाज के लोगों का कहना यह था। वैसे वैसे बड़ी मतलब हीन दृष्टि से देखता था, नहीं? समाज के लोग तो सिर्फ यही कहेंगे क्या पागल को पाल रही है, एक माँ उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन ये माँ ही जान सकती कि मेरी बेटी है, बेटी का दया माँ ही जान सकती है ना? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? बचपन से, जन्मजात से था, जन्म से ही। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है? नगर। अच्छा, नगर कहानी का लेखक कौन है? सुजाता। और लेखक का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है? हाँ। अगला क्वेश्चन, लेखक का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। हाँ। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में ना। अब इसका कहानी भी तमिल भाषा में होगा। जहां से जन्म मृत्यु वहीं की भाषा, है ना? नगर कहानी किस भाषा से लिखी गई है? तमिल भाषा से। नगर कहानी का हिंदी अनुवाद कौन क्या है? कौन क्या है? के जमुना। पांड्य लोगों की राजधानी कहाँ है? मदुरा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा याद है मनीषा को, मौसमी को। मदुरा। मथुरा का अन्य नाम क्या है? बता रहे हैं। मथुरा का अन्य नाम क्या है? मदुरै, मथुरा, मदुरा, मेदोर, है ना? देखिए, बलि लंबाल की बच्चे का नाम क्या था? पपाती की माँ का नाम क्या था? बलि लंबाल। सबसे पहले पपाती को कहाँ दिखाया गया था? गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ना। गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे, है ना? पपाती के पास कुल कितने डॉक्टर खड़े थे? 6 डॉक्टर खड़े थे। पपाती का उम्र कितना था? 12 वर्ष। मंगू का भी 12, पपाती का भी 12। लेकिन याद रखिएगा, ये आंसर आपको लगभग में लगाना है, ठीक है? लगभग में। पपाती को कौन सी बीमारी थी? मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी थी? मेनिंजाइटिस। बड़े डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर धनशेखरन। बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टर कौन है? डॉक्टर धनशेखरन। अस्पताल के अधिकारी ने बलि लंबाल के चिट्ठे पर कितने रुपए का वेतन लिखा था? 90 रुपया। उस समय 90 रुपये बहुत हो गया। बलि लंबाल को कितने नंबर कमरे में जाने को कहा गया था? 48 नंबर, जो कि वो इसलिए वो नहीं दिखा पाए। पपाती किस रोग से ग्रसित था? मेनिंजाइटिस। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। पपाती कौन थी? बलि लंबाल की बेटी बोलो या पुत्री बोलो, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बलि लंबाल के और शिक्षा के कारण नहीं। अगर बलि लंबाल पढ़े लिखे लोग होते तो शायद वो भर्ती करा लेते, लेकिन वो मूर्ख थे इसलिए भर्ती नहीं करा पाए।
चलिए अगला कहानी क्या है? धरती कब तक घूमेगी? बस लास्ट आ गया रे। धरती कब? तू लोग भी याद रखना बाबू, छोटका वाला 10th क्लास में जो वर्णिका है ना उसमें 5 कहानी और 5 कहानी में पूरे के पूरे 20 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए उसमें। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट कहानी क्या है? धरती कब तक घूमेगी? घूमेगी। याद है ना? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का लेखक कौन है? सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है? राजस्थानी। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? भूटान। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता। राम नहीं है इस कहानी में? राम चले गए? नहीं, वनवास गए, वापस लौटेंगे। हाँ, वापस लौटेंगे। धरती कब तक घूमेगी? राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की। किसकी प्रधानता? नारी की। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? 50-50 रुपए देने की बात सुन करके। आप लोग भी गौर कर सकते हो कि एक माँ को 50-50 रुपए करके 3 आदमी 150 रुपए देगा तो एक महीना कैसे गुजरेगा? ऑब्वियसली वो निकलेगा ही। सीता को कितने पुत्र थे? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के मंझले और बीजू। अच्छा, कैलाश की पत्नी का नाम? राधा। नारायण की पत्नी का नाम? बबरी। अब बीजू के पत्नी का नाम? ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमा देने के लिए कहा? 50 रुपया। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के अंदर। सीता कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी? एक महीना। सीता अपने को क्या मानने लगी? भिखारी। तो आज हमने वर्णिका का पूरा क्वेश्चन आंसर पूछ लिया और हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब के सब जवाब दे दिए, ऐसा नहीं है। जो जवाब दिया वो जोर से बोली, जो जवाब नहीं दिया वो धीरे धीरे बोली, लेकिन कोई बात नहीं। अभी 6 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं, याद हो जाएगा। और याद भी इसी तरह से होगा कि हम उससे पूछेंगे और वो जवाब देगा, या ये लोग अपने में कोई एक पूछेगा और सबके सब जवाब देगा, तो इसी तरह याद हो जाएगा। नहीं होगा रे? हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।